प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 रसायन विज्ञान में जो पहला पाठ पढ़ रहे थे वो समाप्त हुआ। अब हम लोग आपके पाठ 1 के किताब में जो प्रश्न में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज में जो बीच बीच में क्वेश्चन दिया हुआ है, आज उसको हम लोग लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आपकी किताब में, क्रियाकलाप में दिया है पहला, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ यानी कौन से पदार्थ होंगे। पहला दिया है कुर्सी दिया है, उसके बाद से वाई दिया है, स्नेह दिया है, उसके बाद से गंध दिया है, उसके बाद से घृणा दिया है, उसके बाद बादाम दिया है, उसके बाद से विचार दिया है, उसके बाद से शीत दिया हुआ है, शीतल पेय दिया है, उसके बाद से इत्र की सुगंध दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है कि कौन कौन से पदार्थ हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, बताया गया है जिस पदार्थ हर एक छोटी छोटी वस्तुओं से पदार्थ बनता है, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सब जो होते हैं हम देखेंगे। द्रव्य होगा, द्रव्य के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, जो रखने पर स्थान गिरता है, जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, वह सब पदार्थ होते हैं। तो कुर्सी एक पदार्थ है, हम देखेंगे वायु भी एक पदार्थ है। स्नेह पदार्थ नहीं होगा, स्नेह ही है। आगे देखेंगे गंध भी पदार्थ नहीं होगा, छोटे छोटे कणों से न स्नेह बना होगा न गंध बना होगा। घृणा भी छोटे छोटे कणों से नहीं बना होगा, परमाणु से नहीं बना होगा, द्रव्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें न तो भार होगा न तो स्थान गिरेगा। बादाम पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है, शीत पदार्थ है, शीतल पेय पदार्थ। हम देखेंगे शीतल पेय पदार्थ में अब क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, क्या लेते हैं, ये सब पदार्थ होंगे। इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जैसा कि आपको बताया गया होगा, जब कोई पदार्थ गर्म रहता है तो गर्म रहेगा तो उन पदार्थ के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थान बढ़ता जाएगा, कणों की दूरी बढ़ती जाएगी, तो दूरी बढ़ती जाएगी तो आप यहाँ पर भी रहेंगे तो इसकी गंध आपको यहाँ तक पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पदार्थ या वह पदार्थ गर्म रहेगा तो पदार्थ जिन कणों से बना होगा उन कणों को आकार यानी उन कणों के बीच में जो रिक्तिका स्थान होता है, जिसे आंतराणविक स्थान बताया गया होगा, वह बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा, गैस का रूप धारण कर लेगा। तो जहाँ रहेंगे, अगर यहाँ पर भी रहते हैं तो इसकी गंध आपको यहाँ तक देगी, यानी यहाँ तक पहुँच जाएगी। इसका कारण यह है कि कणों के बीच में दूरियां बढ़ती जाती हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ता जाता है, तो दूर रह कर के भी आप उसकी गंध ले सकते हैं। जबकि अगर पदार्थ ठंडा है तो उनके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो कणों के बीच में रिक्तिका स्थान भी नहीं बढ़ेगा। तो जब रिक्तिका स्थान नहीं बढ़ेगा तो आप यहाँ रहेंगे, तब भी यह गंध आपको सुनाई या इसमें नहीं जाएगा। अगर इसकी गंध लेना होगा तो आपको स्वयं इसके पास आना होगा। जबकि यह आपको यहाँ तक इसकी गंध जाती है, जबकि इसकी अगर ये ठंडा है तो इसकी गंध लेने के लिए आपको इसके पास आना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ के कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। आप तैरना जानते होंगे, पानी में लोग तैरते हैं, पानी में हाथ पांव चलाते हैं, तो इसका कारण ये है कि पानी में भी खोखला है, यानी पानी में भी कणों के बीच में रिक्तिका है, तभी आप पानी में हाथ डालते हैं तो तुरंत उसमें चला जाता है और पानी कटता जाता है। अगर वह पानी में गैप नहीं होता, पानी के कणों के बीच रिक्तिका स्थान नहीं होता, तो जब आप पानी में हाथ मारते, हाथ फैलाते उसमें, तो शायद आपका हाथ पानी में नहीं डूबता और पानी नहीं कट पाता। तो इसका आंसर होगा, उस पानी में भी यानी स्विमिंग पूल में भी पानी के कणों के बीच में भी रिक्तिका स्थान पाया जाता है, जिससे आसानी से गोताखोर पानी में अपने हाथ को फैलाते हैं
तो उसमें पानी की आकार जो है परिवर्तन कर देते हैं। आगे देखिए, इसमें चौथा दिया है पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। हमने आपको बताया था पदार्थ के कणों के बीच में रिक्तिका होती है, पदार्थ के कणों के बीच में अंतराकारी अंतरावकाश होता है, जिसे रिक्तिका को अंतराकाश भी कहते हैं। जैसे जैसे पदार्थ के कणों के बीच में अंतराकाश बढ़ता जाएगा, गैसीय अवस्था में बदलते जाएंगे। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल लगता है, जितना ही ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा वह पदार्थ उतना ही ज़्यादा सॉलिड होगा। जितना ही ज़्यादा रिक्तिका बढ़ेगी, आकर्षण बल कम होगा, वह गैस या द्रव में चेंज होते जाएंगे। आगे अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो इसमें आपकी किताब में दिया है, पहला दिया है निम्न तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई को आयतन कहते हैं। घनत्व बराबर दिया है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान दीजिएगा, प्रति, देखिए इसमें दिया है किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति आयतन में उपस्थित होता है। यानी अगर कोई आयतन लिया जाए, अगर कोई एक क्यूब बनाया जाए जिसका आयतन 1 सेमी है, 1 सेमी क्यूब है, यानी 1 सेमी का मतलब लंबाई 1 सेमी, चौड़ाई 1 सेमी और ऊंचाई भी 1 सेमी। अगर इससे बना हुआ कोई आकार होगा, तो अगर इसमें कोई पदार्थ डालते हैं, भरते हैं, तो उस पदार्थ का जो भार आएगा, अगर उसके आयतन से भाग कर देंगे तो ये हमारा घनत्व कहलाएगा। अब इसमें दिया है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, y दिया है। आगे देखते हैं, इसमें y दिया है, उसके बाद से इसमें चिमनी का धुआं दिया है, चिमनी का धुआं, उसके बाद से देख शहद दिया है, जल दिया है, चाक दिया है, उसके बाद रुई दिया है, उसके बाद से लोहा दिया है। अब कह रहा है इनको घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम जानते हैं घनत्व क्या होता है, जितना ही आयतन अधिक होगा घनत्व कम होगा। एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अगर आयतन कम है तो घनत्व अधिक होगा, आयतन अगर अधिक है तो घनत्व कम होगा। तो आयतन का मतलब जितना ज़्यादा एरिया लेगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जितना ही कम एरिया लेगा उतना ही घनत्व अधिक होगा। तो हम देखते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लोहा का। लोहा अगर रखेंगे तो बहुत कम जगह लेगा, कम आयतन लेगा, तो जब कम आयतन लेगा तो मतलब घनत्व उसका अधिक होगा, तो सबसे ज़्यादा लोहा का घनत्व अधिक होगा। अब बात करते हैं, इसमें देखेंगे लोहा एक ठोस पदार्थ है। अब उसके बाद आता है चाक। चाक का भी घनत्व अधिक होगा, क्योंकि चाक को रखेंगे तो कम जगह लेगा। ये भी हो गया, ये पहले पे रखते हैं, ये दूसरे पे रखते हैं। अब बात करते हैं इसमें रुई का। अब रुई को जब रखेंगे तो रुई ज़्यादा जगह लेता है, तो रुई ज़्यादा जगह लेगा, जबकि ये ठोस पदार्थ है, इसका भी घनत्व अधिक होगा। अब बात करते हैं जल का। तो जल फैलने का गुण पाया जाता है, ज़्यादा आयतन बढ़ता है तो आयतन ज़्यादा बढ़ेगा, इसका घनत्व कम होगा। शहद जो होता है जल के तुलना में ज़्यादा गाढ़ा होता है, कम जगह एरिया लेगा, कम आयतन होगा, तो इसका घनत्व अधिक होगा। चिमनी का धुआं ऑलरेडी गैस है, तो गैस का घनत्व मतलब एक स्थान से बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो उसका आयतन सबसे अधिक होगा। तो जब सबसे अधिक होगा तो ये इसका आयतन घनत्व क्या होगा, कम होगा। वायु जो होगा, वायु का भी वही बात होता है, वायु में कई गैसों का मिश्रण होता है, ये भी इसका आयतन ज़्यादा होगा तो घनत्व कम होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे कम जो होगा घनत्व वायु का होगा, उसके बाद चिमनी वाले धुआं का होगा, उसके बाद जो दिया है शहद का होगा, जल का होगा, उसके बाद से रुई का होगा, उसके बाद से चाक का होगा, उसके बाद से लोहा का होगा। यानी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा लोहा का, लोहे के थोड़ा सा कम होगा चाक का घनत्व, उससे कम होगा रुई का घनत्व, उसके बाद जल का, और देखेंगे उसके बाद से होगा
शहद का, चिमनी का धुआं और वायु। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा दिया, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर के सारणीबद्ध कीजिए। दृढ़ता, संपीडितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व। कह रहा है दृढ़ता सबसे ज्यादा ठोस में होता है। दृढ़ता का मतलब जिसे दबाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ठोस के कणों के बीच में रिक्ति का स्थान होता ही नहीं है, आकर्षण बल प्रबल होता है। उसके बाद दिया है संपीडितता। संपीडितता का मतलब नॉन कंप्रेसिबल होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में या उनका घनत्व अधिक होता है तो उसे दबा नहीं सकते हैं। उसके बाद दिया तरलता। तो तरलता जो होता है बहने का गुण पाया जाता है, जो ठोस और गैस के मिश्रण होते हैं। बर्तन में गैस का भरना, क्योंकि हम जानते हैं गैसों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल 0 होता है और अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, तो बर्तन में जो गैस डाला जाता है वह गैस उसी बर्तन का रूप धारण कर लेता है। आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा दिया है, तो गैसों में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में गैस के तुलना में कम होगा, ठोस में सबसे कम होता है। उसके बाद दिया है घनत्व। तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव का ठोस की अपेक्षा कम होता है, गैस का सबसे कम होता है। कारण ये है जैसे जैसे स्थान बढ़ता जाएगा, जगह ज़्यादा लेगा तो घनत्व कम होगा, जगह कम लेगा तो घनत्व अधिक होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कारण बताइए। गैस पूरी तरह से उस बर्तन में भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। हमने आपको अभी बताया है, क्योंकि गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल होता ही नहीं है, तो जिसमें रखा जाता है उसके गैस के कण अधिक दूर तक बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में रिक्ति का स्थान बढ़ता जाता है। तो जिस बर्तन में डाला जाता है गैस के कण उसी का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद दिया है गैस। उसके बाद दिया है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती हैं। क्यों? क्योंकि गैस के कण हमेशा संभव यानी अनियमित दिशाओं में हमेशा टकराते रहते हैं। गैस के अणु एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के कारण ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, बढ़ने के कारण बर्तन की दीवार से भी वह टकराते रहते हैं। अगला दिया सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के जो मेज हैं, लकड़ी के जो कण हैं, आकर्षण बल अधिक होता है, उनके बीच में रिक्ति का स्थान कम होता है, इसलिए वह ठोस का रूप या ठोस कहलाता है। उसके बाद करा है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हवा में रिक्ति का स्थान अधिक होता है, तो हम हाथ चला सकते हैं क्योंकि उस रिक्ति का स्थान को भर सकते हैं। जबकि अगर हम दीवार पर हाथ दबाव डालेंगे तो दीवार ये ठोस है, तो ठोस में गैप होता ही नहीं है, तो हमारा हाथ नहीं काम करेगा, चोट हमको लगेगा। दूसरी चीज बात कर रहा है, अगर हम दीवार पर या किसी पेड़ पर हाथ से मारें तो वह ठोस होता है, ठोस होने के कारण क्रिया प्रतिक्रिया नियम यहाँ लगेगा। जितना आप दबाव पेड़ पर लगाएंगे उतना ही दबाव आप पे लगाएगा, क्योंकि उसमें रिक्ति का स्थान होगा ही नहीं। जबकि हवा में होता है रिक्ति का स्थान, तो हमें चोट नहीं लगता है, जबकि पेड़ पर लगाएंगे अगर हाथ लगाते हैं तो हमें चोट का अनुभव महसूस होता है। आगे देखेंगे इसका एक क्वेश्चन। समांतर ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ठोस को रखेंगे तो ये कम जगह लेगा, जबकि द्रव को रखेंगे तो ज्यादा जगह लेगा। तो ज्यादा जगह लेगा मतलब इसका आयतन बढ़ेगा, तो जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। यही कारण है कि लिक्विड का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। कारण है कि अगर द्रव को रखते हैं तो ज्यादा आयतन लेता है, जबकि अगर ठोस को रखते हैं तो कम आयतन लेता है, तो घनत्व अधिक होगा। उसके बाद लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। जल समझिएगा, जल को अगर बर्फ बनाया जाता है तो जल जब बर्फ बन जाता है तो उसके घनत्व बढ़ता है, यानी कुछ 4 डिग्री -4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। तो बर्फ ही एक ऐसा पदार्थ है, पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ होगा अगर लिक्विड है वह ठोस में बढ़ता है तो उसका घनत्व अधिक होगा। लिक्विड से अगर
गैस लिक्विड से अगर सॉलिड बनाया जाएगा तो उसका घनत्व बढ़ता है क्योंकि उसका आयतन कम होता है। लेकिन बर्फ को यानी पानी से यानी H2O से जब आइस बनाया जाएगा, बर्फ बनाया जाएगा, तो ये बर्फ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके तुलना में, पानी के तुलना में। तो हमारा ये जो होता दिया है घनत्व। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, तो बर्फ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी में तैरता रहता है। जबकि अन्य कोई पदार्थ जब लिक्विड से सॉलिड में बदलता है तो उस ठोस का घनत्व बढ़ता है, लेकिन पानी यहाँ पे उल्टा प्रकार दिखाता है, उल्टा प्रभाव होता है। जब पानी ठोस बनता है, बर्फ बनता है, तो वहाँ पे बर्फ का घनत्व उस पानी के घनत्व से कम हो जाता है। और हम जानते हैं जिस पर अगर कोई लिक्विड है, अगर इसमें कोई ठोस पदार्थ डाला जाए तो यह पदार्थ इसमें डूबेगा या नहीं डूबेगा, यह डिपेंड करेगा इनके घनत्व पर। अगर इस ठोस पदार्थ का घनत्व इस द्रव पदार्थ के घनत्व से कम होगा तो यह तैरेगा। अगर इस ठोस का घनत्व अधिक होगा इस पानी के तुलना में, यह डूब जाएगा। इसी तरह से अगर ये बर्फ का टुकड़ा है या पानी है, तो अगर पानी का घनत्व अधिक होगा, बर्फ के टुकड़े का घनत्व कम होगा, तो बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है। अगर इसका घनत्व अधिक होता तो पानी में डूब जाता। तो इसका कारण ये है, बर्फ का टुकड़े का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।